हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। चलो हम लोग बड़ा है ना, 3 क्लास हो चुका था मैट्रिसेस का, है ना। तो मैट्रिक्स का तो 3 क्लासेस में हमने सिर्फ थ्योरी बताया था, है ना। आज मैं बताने वाला हूं उसके ऑपरेशन करते हैं ना, कि ऐड कैसे करना, 2 मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है, 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करनी है ना, मल्टीप्लाई कैसे करनी, इसके और उसके बाद फिर हम लोग सवाल पे करेंगे, है ना काम। चलो तो हम लोग आज ऑपरेशन करने वाले हैं मैट्रिक्स पे, है ना। भाई मार्कर दो दूसरा। नहीं ये तो नहीं चल रहा है। चल रहा है। नहीं एक मिनट, ठीक है चलो। मैट्रिक्स ऑपरेशन, है ना। चलो इस पे क्या है, मैंने क्या बताया ऑपरेशन में, क्या बताने वाला हूं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे है ना, मल्टीप्लाई समेशन कैसे करते हैं, सम कैसे करते हैं, डिफरेंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इक्वलिटी, है ना, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। ये भी एक टाइप का ही है कि इक्वल मैट्रिसेस किसको बोलते हैं, ठीक है। इक्वल मैट्रिसेस की बात हो रही है, इसका मतलब मैट्रिक्स की बात नहीं, एक से अधिक मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिसेस का मतलब मैं बताया था कि प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। तो चलते हम लोग सबसे पहले इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, या इक्वल मैट्रिसेस भी बोल सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। देखो इक्वल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, इक्वल मैट्रिसेस क्या होता है। इक्वल का मतलब आप समझ रहे हो, किसी के, है ना, कंपेयर कर रहा है, खुद में नहीं इक्वल होता है ना, किसी के कि हम इसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है ना। तो एक से अधिक बार, है ना, मैट्रिक्स की बात होगी तो मैट्रिसेस, इसीलिए लिख दिया हूं यहां पे मैट्रिसेस, है ना। इक्वल मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। देखो इसका है 2 matrices A and V are said to be equal if they are the same order, है ना, सेम ऑर्डर। देखो 2 matrices A and B are said to be equal if they are the same, है ना, सेम ऑर्डर। ऑर्डर सेम होना चाहिए और सेम ऑर्डर एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग। सिर्फ ऑर्डर इक्वल करने से नहीं हो जाएगा इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। दे आर द सेम ऑर्डर एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप जरा समझिए इसमें, दैट इज ये है कि आप अगर एक कोई मैट्रिक्स है, प्यारे बच्चों देखो AIJ, ठीक है, मान लो M/N का ये मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये अदर जो मैट्रिक्स है B, वो BIJ, इसको लिख दो, है ना, इस तरह से R और S ऑर्डर का है, ठीक है। तो पहला नोट्स में ये लिखना है कि ये बराबर कब होगा, A और B बराबर होगा जब इसके ऑर्डर, मतलब M बराबर इसके रो तो उसके रो भी बराबर होना चाहिए, M बराबर R होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये होना चाहिए कि इसके कॉलम N है और उसके कॉलम क्या है, S है, तो वो भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान में रखना चाहिए, ये S है, दिखाई पड़ रहा है, ओके। तीसरी बात यह भी है कि अगर इसका IJ, इसका एलिमेंट IJ है तो
उसका एलिमेंट बी आई जे ये दोनों सेम होना चाहिए। जहां आई जे क्या होना चाहिए 1 2 3 जो भी हो, है ना, आई जे क्या होगा 1 2 3 डॉट 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 एन तक जाएगा, ठीक है, जो भी है। चलिए यहां पे देखें, अगर 1 रखूंगा, ठीक है, आई जे क्या होगा 1 2 1, मान ली कि यहाँ पे 1 आई का वैल्यू हुआ और यहाँ 2, तो 1 2 ए भी होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों बराबर, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। लेकिन आपने समझ गया कि दो मैट्रिक्स बराबर कब होंगे बेटा, जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना, ज्यादा लिखा है ना, इस पे ज्यादा मत ध्यान दो, ये पे ना जो लेक्चर जो बोला जा रहा है, डिलीवर किया जाए, वो समझो ज्यादा, ठीक है। कि भाई दो मैट्रिसेस बराबर कब होगी, जब उसकी सेम, है ना, ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये 3/3 की है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 3/3 का होना चाहिए। एज वेल एज साथ साथ क्या होना चाहिए भाई कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ठीक है। ये तो डेफिनेशन हो गया, इसका मैंने लिखा, अब इसका एग्जांपल जरा समझो। इसका एग्जांपल समझो कि अगर मैं तुमसे बात करूं भाई 0 0 0 एक मैट्रिक्स मैंने दिया, आपको पता है कि ये जो मैट्रिक्स है A 0 0 0, मैंने सारा एलिमेंट इसका 0 0 कर दिया। इसका मतलब है ये 2/2 का मैट्रिक्स लिया A, और B एक मैट्रिक्स लेता हूं 0 0 0 0 0 0, B एक ऐसा मैट्रिक्स मैंने लिया, ये लिया 2/3। तो ये क्या दोनों मैट्रिक्स बराबर है क्या? नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये 2/2 का है, ये 2/3 का है। यहां पे रो तो बराबर है लेकिन कॉलम बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि A एंड B आर, है ना, A एंड B आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। ये बराबर नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि देखो ऑर्डर यहां पे सेम नहीं है, एलिमेंट सारा सेम है, ठीक है, वो भी, अरे यार सारा एलिमेंट सेम तो मान ले, ठीक है, इसके इसके ये इसके इसके, लेकिन जब ऑर्डर ही सेम नहीं तो, है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहां से आएगी बात, ठीक है। यहां पे ऑर्डर के चलते ये क्या हो गया, इक्वलिटी नहीं होल्ड कर रहा है, ठीक है। चलो अब हम दूसरी बात एग्जाम्पल करते हैं। आपको सवाल बनाना है, ठीक है, मैं सवाल दे रहा हूं इस पे इक्वल मैट्रिसेस से, ठीक है। बहुत आसान है ये। बाकी हम लोग जब सवाल खतरनाक करेंगे, जहरीली सवाल करेंगे, तो वो भी बहुत आसान हो जाएगा जब आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। ये तो बस है ना, जैसे एक सवाल आप लिखो, एग्जाम्पल इस पे करवाता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of a comma b c and d if ठीक है, इफ a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी, ये एक मैट्रिसेस है, एक मैट्रिक्स है, और इसके इक्वल है -1 5 0 और ये 13, ठीक है। अब ये आपको लिख रखा है कि इक्वल है, तो फिर आपको ऑर्डर फॉर्डर देखने की जरूरत ही नहीं है। आप सेम ऑर्डर, आपको दिख भी रहा होगा कि ये सेम ऑर्डर है। तो देखो प्यारे बच्चों कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, यहां पे इक्वल है ना, लगा रखा है कि इक्वल है ये मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि भाई ये कितने ऑर्डर का है बताओ, ये 2/2 की है, ऑब्वियसली ये भी 2/2 का ही होगा, और है भी, आपको दिख भी रहा होगा। तो बोलता है कि भाई वैल्यू निकाले, तो आपको ये पता है कि दो मैट्रिक्स बराबर है, इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर तो सेम है, एज वेल एज क्या है कि भाई इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, a माइनस बी मैं ऑन कंपेयरिंग करूंगा तो इसकी करस्पॉन्डिंग ए होगी एलिमेंट, इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गए, इसके करस्पॉन्डेंस ए हो गए, इसके करस्पॉन्डेंस ए हो गए, ठीक है, ये वाली। अब देखो जरा, तो मैं यहां से कर सकता हूं a माइनस बी इक्वल टू -1, ठीक है,
और यहां से कर सकता हूं 2a प्लस सी इक्वल टू 5, ऑब्वियसली ये वाली इसके बराबर होगी, और यहां से कर सकता हूं 2a माइनस बी इक्वल टू 0, और यहां से 3c प्लस डी इक्वल टू 13। अब यहां से देखो कि भाई इसको इक्वेशन 1 मान लो ए बी वाली, और ए बी वाली और कहां इन्वॉल्व है देखो तो यहां पे है ना। खैर छोड़ो, उससे कोई मतलब नहीं, आप लगातार मान सकते हो। 2 इक्वेशन, ये तीसरी मान लो और ये चौथी मान लो, ठीक है। अब इन सभी को सॉल्व कर दोगे, ऑब्वियसली आ जाएगा। यहां पे 4 वेरिएबल है, आपको पता है 4 वेरिएबल है, और 4 वेरिएबल है तो सॉल्व करने के लिए मेरे को 4 वेरिएबल में तो 4 इक्वेशन की जरूरत होती है, और 4 इक्वेशन आपका दे भी रखा है, ठीक है। तो अब सॉल्व कर दोगे, ये सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका बन गया। अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, ऑब्वियसली सॉल्व कर दोगे। देखो क्या है कि a माइनस बी, मैंने पहले इक्वेशन ये वाली और ये वाली क्यों ले रहा हूं, ठीक है, 1 और 3 का, फ्रॉम 1 एंड 3, ठीक है बेटा, 1 और 3 ले रहा हूं। तो जरा देखो भाई, आवाज जा रहा है सबको, ठीक। बेटा 1 और 3 को ले रहा हूं तो देखो a1 है, a माइनस बी इक्वल टू -1 है, ठीक है, और 3 है 2a माइनस बी इक्वल टू कितनी है बताओ, 0 है, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर दो, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, ये 0 है, ये वाली से वाली सब्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगी, ये -2 ये प्लस a माइनस a हो जाएगी, और ये -1 खत्म हो गई, a बराबर आ गई 1, ठीक है। a बराबर 1 आ गई तो ऑब्वियसली b भी निकल जाएगी। अगर a का वैल्यू आप रखोगे माइनस, यहां पे 1 रखोगे तो माइनस a हो जाएगा, उधर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी बताओ, +1 हो जाएगी। तो b का वैल्यू तो हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। अरे b का वैल्यू 0 आ रहा है ना, देखो 1 निकल गया, आप a का वैल्यू इसमें रखोगे, फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे, तो जब आप यहां पे a का वैल्यू, सॉरी मैंने b का जगह रख दिया, सॉरी, हाँ, a का वैल्यू 1 है बेटा, तो 1 यहां रखाएगा, अगर 1 में मैं पुट करूंगा माइनस बी इक्वल टू -1 है, तो ये वाली माइनस इधर आ जाएगी, तो 2 हो जाएगी, और b उधर जाएगी, यानी b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो a और b की वैल्यू आ गई, तो यहां से देखो जरा, a का वैल्यू 1 आ गई, तो c का वैल्यू क्या होगी, अरे 1 रखोगे तो वो c का वैल्यू 3 हो जाएगी, तो c का वैल्यू भी यहां पे हमारा 3 आ गया। और जब c की वैल्यू आ गई तो यहां रख दोगे, है ना, 3 3 जा 9, और 13 में से 9 चली जाएगी 4, ये आ गया d बराबर 4 आ गई, ठीक है, खत्म कहानी, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो यहां पे रखोगे तो ऑब्वियसली बराबर हो जाएगी, ठीक है, ये अगर a और b का वैल्यू रखोगे तो -1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत आसान था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। इस पे बोर्ड आपका सवाल पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, है ना। जेई मेन भी इस पे सवाल पूछता है, और पूछा भी है, ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, अब दो मैट्रिक्सेस को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, या 2 से अधिक भी जोड़ सकते हैं। तो कैसे ऐड किया जाता है, तो भाई अगर एक मैट्रिक्स है, मान लो 1 2 3 4, ठीक है, तो और कोई जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल मैट्रिक्स को जोड़ा है, दो डिफरेंट मैट्रिक्स, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऐड करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, बाकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कोई जरूरी नहीं कि सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर दो मैट्रिक्स मैंने लिया यहां पे, ठीक है, 4 5 6 7, ऐसा मैंने लिया, तो सेम ऑर्डर के लेना पड़ेगा, 2 by 2 है तो ये भी मैट्रिक्स 2 by, तभी ऐड होगा, अदरवाइज ऐड नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है। और जो ऐड करने के बाद एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, यानी a प्लस b जो आएगा, मान लो कि c आया, तो वो भी सेम ऑर्डर का होगा जो ऑर्डर के इन दोनों मैट्रिक्स, ठीक है, ये बात समझो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऐड कैसे करेंगे भाई, तो मैट्रिक्स पहले a लिख लो, ये है 1 2 3 4, ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स क्या है, b क्या है, 4 5 6 7, 4 5 6 7, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड किए तो क्या हो जाएगा बताओ, a प्लस बी, यहां पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड हो जाता है, यानी 1 + 4 क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी।
2 + 5 क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, 6 + 3 9 हो जाएगी और 7 4 11 हो जाएगी। ये हमारा आ गया। ये भी देखो 2/2 का, ये भी 2/2 का और ये भी 2/2 का। जब ऐड हम लोग करते हैं तो सेम ऑर्डर का होना चाहिए दो मैट्रिक्स, या दो से अधिक भी करते हैं तो सभी का मैट्रिक्स तभी ऐड होगा जब सब सेम ऑर्डर का रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये एडिशन करने का तरीका हुआ। एडिशन का कुछ प्रॉपर्टी है कि अगर देखो सब्ट्रैक्शन भी कोई चीज नहीं होती है। सब्ट्रैक्शन में देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पे एडिशन पहले इसका पूरा है ना लिख देता हूं कि अगर क्या क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, उसके नहीं पहले सब्ट्रैक्शन भी बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं इसका कुछ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होता है। अगर a + b a - b करनी है तो ऑर्डर यहां भी ऑर्डर सेम लेना है आपको। ठीक है, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, फिर भी इस पे भी सवाल आपको, इस पे सवाल भी रहेगा। ठीक है, देखो कैसे बताऊंगा जब मैं सवाल सॉल्व करूंगा। ठीक है, b तो आपको करना क्या था, अगर 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है ये, तो a - b को आप क्या लिख सकते हो बताओ, a + b लिख सकते हो, बात सेम है। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। और दूसरा मैट्रिक्स है b। ठीक है, b मान लो 5 6 7 8 है ये। ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक है, दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक है, एंड बी जो मैट्रिक्स है 4 5 6 7। अगर ऐसा है मैट्रिक्स और आपको निकालना है a - b, तो आप पहले a को लिखो जो है ना सेम ऑर्डर का होना चाहिए, ऑब्वियसली सेम ऑर्डर का है भी। ठीक है, तो 1 2 3 4 माइनस, अगर b - a रहता तो पहले b को लिखते। ठीक है, ऑब्वियसली, और b क्या है बताओ, 4 5 6 7। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, क्या हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग के साथ सब्ट्रैक्ट, a 1 - 4 दैट इज -3। अरे होगी ना, 2 - 5 -3, 3 - 6 -3, 4 - 7 -3। अच्छी बात है, ऐसा आ गया, करोगे ना ऐसे ही तो आएगा। 1 में से 4 जाएगी तो -3 होगी। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आंसर हो गया। ठीक है, चलो, तो सब्ट्रैक्ट करना बहुत इजी है। सब्ट्रैक्शन बेसिकली समझ में आ गई बात। अब चलते हैं हम लोग स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अगर किसी, खैर वो सब तो मल्टीप्लाई में बताऊंगा, फिर यहां पे पहले समझ लो, वो भी समझ ही लो। स्केलर, हाँ क्या बेटा, 2 से ज्यादा रहेगा तो पहले क्या है, 2 से ज्यादा रहेगा क्यों नहीं ऐड होगा, मैं सवाल बताऊंगा ना। जैसे 1 2 3 समझ लो 4 एक मैट्रिक्स ये है, +1 2 1 ऐसा है, दूसरा मैट्रिक्स है, और क्या हो सकता है बताओ, 1 2 ऐसा है, मान लो ऐसा है, 3 मैट्रिक्सेस है। तो क्या आप इसको नहीं ऐड कर सकते हो क्या? इसके देखो ये दोनों को ऐड कर दो, इसके या तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, यानी इसके ये करस्पॉन्डिंग है इसके, यानी 1 1 3 हो जाएगी। ठीक है, 2 2 4 4 3 7 हो जाएगी, 3 1 4 4 1 5। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। 4 1 5 1 6 ये हो गई बिल्कुल। या तो मैट्रिक्स को जोड़ दो फिर एक तीसरा, लेकिन डायरेक्ट आप जोड़ सकते हो। ठीक है, और अगर बीच में सब्ट्रैक्शन भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी नहीं कोई दिक्कत है। ठीक है, मान लो यहां पे 5 है तो पहले ऐड वाला को ऐड कर लो जैसे है, लेकिन ऑर्डर सेम रहना चाहिए सबका, ऑब्वियसली रहेगा, एडिशन देगा। बेटा इस पे सवाल बनाऊंगा, ठीक है, आप टेंशन नहीं लो, जितना पढ़ाए वो तो पहले कर लो। ठीक है, जितना पढ़ाते हैं मुझको पता है कि क्या पढ़ाना है। ठीक है, हर टाइप का बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। ठीक है, अब स्केलर मल्टीप्लाई है ना, अगर किसी मैट्रिक्स, मान लो प्यारे बच्चों ABCD एक मैट्रिक्स है, ठीक है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। अगर मैं इसमें एक मैट्रिक्स है, अगर मैं K मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, है ना, A निकालना चाहता हूं, तो A है ABCD। देखो डिटरमिनेंट में क्या होता था कि एक कोई पार्टिकुलर रो या एक पार्टिकुलर कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम में। लेकिन बेटा इसमें ऐसा बात नहीं है, इसमें क्या होगी कि सभी
सारे एलिमेंट में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी सारे रो में या सारे कॉलम में हो जाएगा। देखो तो क्या हो जाएगा, के ए, के बी, के सी, के डी, बस मल्टीप्लाई। अगर कुछ क्वांटिटी मल्टीप्लाई करना है तो आपको सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये स्केलर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लाई, अगर किसी मैट्रिक्स में आप कोई कुछ भी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे होते तो आपको यह करना है कि सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होगा, तो कॉमन भी निकलेगा। देखो इसमें भी सवाल रहेगा, अगर कॉमन निकालोगे तो कितना होगा बताओ। यहां से ऐसा नहीं कि, है ना, ऐसा नहीं कि सबसे निकालना कि के यहां से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, नहीं, के निकलेगा जैसे कि आपने निकाला तो सभी से हट जाएगा, यानी ए बी सी डी। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो ये समझना होगा आपको, ठीक है, ताकि आगे मैं इसका यूज भी कर सकूं। अब हम लोग चलते हैं एडिशन पे। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन बताऊंगा। अभी रुक जाओ थोड़ा सा, इसको एडिशन को मैं, है ना, थोड़ा सा बता दूं इसका प्रॉपर्टी कुछ। देखो, अगर दो मैट्रिक्स है ए प्लस बी, अगर दोनों को ऐड कर रहे हो तो आप उल्टा करके भी ऐड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कम्युलेटिव, है ना, कम्युलेटिव लॉ को फॉलो ये करता है। समझ में आई बात? ये भी आप सही है। अगर कोई दो मैट्रिक्स है, दोनों ऑब्वियसली सेम रहेगा, तभी तो अभी तो मैं बताया हूं कि दोनों सेम रहेगा तभी ऐड करूंगा। तो ए प्लस बी या बी प्लस ए, बात होगी सेम। ठीक है, लेकिन ए माइनस बी और बी माइनस ए सेम नहीं होता, ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए समझ में आ गया? ये इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? ऐड करने से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सवाल मैं बताऊंगा तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस पे सवाल भी बताऊंगा, बहुत सारे सवाल करवाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैंने, है ना, a प्लस बी और b प्लस ए, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों तरह से जोड़ सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, और अगर a प्लस बी, अगर प्लस सी, तीन मैट्रिसेस और दो को एक साथ लिए, और तो ऐसे भी कर सकते हो, a प्लस, है ना, b प्लस सी को भी एक साथ लेकर ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये भी सही है, चलेगा। ठीक है, तीसरी बात यह है कि अगर किसी मैट्रिक्स में आप जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो वो जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, वो ए ही मैट्रिक्स होगा, कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखो 1 2 3 4 मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है, अब प्लस जीरो मैट्रिक्स ले लो आप। अरे ले लो तो क्या होगा बताओ तो? देखो ऐड करो, है ना, से 1 प्लस 0 1 ही होगा, 2 प्लस 0 2 ही होगा, है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर a प्लस 0 मैट्रिक्स आ जाए तो आप ए मैट्रिक्स लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? और भी ये छोटी छोटी चीज है कुछ, है ना, जो खुद से आपको ये सब कोई दिक्कत नहीं, एडिशन में कोई, है ना, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। अच्छा, देखो और भी पॉइंट है, a और प्लस अगर माइनस ए करते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जीरो मैट्रिक्स होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट, है ना, सेम चीज लोगे तो घट कर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये मतलब सिंपल जैसा ऐड कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ठीक है, बस और कुछ नहीं, ये सब, है ना, बाकी सब्ट्रैक्शन पता ही है आपको। अब है, हाँ, अब मल्टीप्लिकेशन पे देखो, सॉरी, इसी एडिशन में इतना लिख लेना, ये तो पता चल जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखाया हूं कि अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे a प्लस बी तो b प्लस ए भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, a प्लस बी एक साथ लिए, प्लस, है ना, c, और फिर अगर दो लास्ट वाली भी लोगे और ऐड करोगे तो रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स में जीरो जोड़ोगे ऑब्वियसली ए ही आएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़े, ए और उसका नेगेटिव करोगे तो जीरो हो जाएगी, ऑब्वियसली होना भी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये सिर्फ सिस्टमैटिकली लिखा दिया हूं। देखो अब है, अगर मैंने k मल्टीप्लाई कर रहा हूं दो मैट्रिक्स में, ठीक है, दो मैट्रिक्स है, दोनों एडिशन ऐड में है, और उसमें कुछ k मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आप अलग अलग भी कर सकते हो। k a जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही, है ना, ऑर्डिनरी के तरीके से आप कर सकते हो k b।
एडिशन में कोई फर्क नहीं विशेष पड़ता है, ठीक है। देखो लेकिन सावधान रहने का, क्योंकि इतना लिखाया जा रहा है, इसका मतलब कहीं कहीं सावधान बरतना होगा, ठीक है। अगर मैंने क्या किया कि कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, दो मैट्रिक्स का सम में, तो आप अलग अलग भी कर सकते हो। जैसे आप ऑर्डिनरी तरीके से मल्टीप्लाई करते हो k इंटू ए प्लस के इंटू बी, दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि k प्लस कुछ, मान लो लेमडा मल्टीप्लाई कर रहे हो कोई मैट्रिक्स में, ठीक है। ये कोई स्केलर क्वांटिटी है, k और लेमडा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो सिंपली है ना, मल्टीप्लाई करते हो के ए प्लस लेमडा ए, दोनों ऐसे मल्टीप्लाई करके भी ऐड करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलो अगर के और लेमडा ए अगर आपसे ऐसे मल्टीप्लाई पूछा, ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या है ना, कि अगर एक मैट्रिक्स है तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। वो के लेमडा ऐसे भी मल्टीप्लाई करते हो, के इंटू लेमडा इंटू ए, ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ये सब छोटी छोटी बातें हैं। चलो यहां माइनस प्लस तो भी सब भी होता है, चलो ये कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये रट्टा मारना पड़ेगा क्या सर, कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब तो मुझको याद भी नहीं, बस है ना, खुद हम लोग को ऐसा आएगा तो हम लोग फील हो जाएगा कि अच्छा a प्लस बी करेंगे तो या b प्लस ए करेंगे, सेम आएगा। ऑब्वियसली यहां भी यही वही हाल है, ठीक है। ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जब मैं सवाल करूंगा तो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मेन सीखना है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई सीखना बहुत जरूरी है, उसकी बहुत ज्यादा कुछ स्पेशल टाइप्स जो मैट्रिसेस है उसको, है ना, उस पे काम आने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। लिखो क्या क्या कंडीशन है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है, देखो, अगर एक मैट्रिक्स लेता हूं, लेट ए एक मैट्रिक्स है आई जे, ठीक है, और m बाई एन का है, और जो दूसरी मैट्रिक्स है बी आई जे, वो है r बाई एस का है। तो ए बी पॉसिबल तभी होगा इफ ए बी एग्जिस्ट, ठीक है। ए बी एग्जिस्ट तभी होगी इफ एग्जिस्ट व्हेन, ठीक है, व्हेन एम का कॉलम, तो ए का कॉलम यानी पहली ए बी, यहां पे ए बी की बात हो रहा है, तो ए की कॉलम क्या है, एन, इक्वल होना चाहिए बी के रो के बराबर, यानी यहां पे रो क्या है, आर। और वो जो मैट्रिक्स आएगी ए बी के, मैट्रिक्स ए बी को जो मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो मैट्रिक्स आएगी प्यारे बच्चों, वो जो मैट्रिक्स आएगी वो कौन सा ऑर्डर के आएगी, देखो ये वाली और ये वाली तो बराबर होना चाहिए, ठीक है, तभी मैट्रिक्स ए बी एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ये समझना बहुत जरूरी, समझ रहे हो ना। उसके बाद जो ए बी जो मल्टीप्लीकेशन वो कौन सा ऑर्डर बचा, जो बच गया, देखो एम और एस का हो जाएगा, ठीक है। ये भी समझना बहुत जरूरी है। मैंने क्या बताया कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है, कब एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, जब पहली यानी ए, तो पहली यानी ए की कॉलम, तो इसकी ए की कॉलम क्या था, एन, और बी की रो क्या था, आर, ठीक है, ये बराबर होगा। साथ साथ जो ए बी का प्रोडक्ट आएगा तो भी एक मैट्रिक्स आएगा। अब वो जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, तो जो छूट गया ये वाली, ठीक है, एम और एस, ये वाली, ठीक है, जो इक्वल था वो नहीं, बाकी ये भी कोई जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है इससे, लेकिन इक्वल ये होना है तो एग्जिस्ट कर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बात समझ रहे हो, बस इतना कर। इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये देखना जरूरी है, लेकिन आपको समझ में आ गई बातें कि जो ऑर्डर होगा ए बी का, ऑर्डर जो होगा वो होगा एम और एस का, ठीक है, एम और एस का, ठीक है। जैसे अब इस पे एग्जांपल हम लोग करेंगे तब ज्यादा
मजा आएगा। आप पहले इसको छाप लो, ठीक है। बस इतनी बात। अगर आपको बी ए एग्जिस्ट करना, इफ बी ए एग्जिस्ट, अरे बी एग्जिस्ट कब करेगा? व्हेन, जब बी का कॉलम क्या है भाई? एस है। एस बराबर एम का, ए का रो एम, और जो बी ए होगा वो कौन सा ऑर्डर का होगा भाई? एस एम बराबर होना चाहिए, तो आर और एन ऑर्डर का होगा, आर बाई एन का होगा, ठीक है, जो बच जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत तो बोलो। यहां तक तो कोई दिक्कत, अभी मल्टीप्लाई करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज का कुछ बताएंगे कि क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहां बेसिक तो समझ में आ गया, अब मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो सवाल मैं बताता हूं आपको, ठीक है। चलिए इस पे एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। 2 3 -1, ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इफ ठीक है, ए इक्वल टू 1 -2 0 3 1 1। डिटर्मिनेंट का अगर समझ में आ गया था, डिटर्मिनेंट का है ना मल्टीप्लीकेशन वो सही है। मैंने 1 to 4 और यह है -2 1 -3, इनको मल्टीप्लाई करना है। बोल रहा है कि फाइंड ए बी एंड बी ए, फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल। ये लिख रखा है सवाल को कि भाई अगर ए दिया हुआ इतना और बी दिया हुआ इतना, फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल है तो देखो हम लोग को ऑर्डर क्या है ये बताओ। 3/3 की है, ये 3/2 की है, मत करो वहां पे उतना, 3/2 का है और ये 3/3 की है, ठीक है। तो अब जरा समझिए, इसको मल्टीप्लाई करना है प्यारे बच्चों। तो कैसे मल्टीप्लाई? पहले तो ये समझना कि ए बी एग्जिस्ट करेगी क्या? बिल्कुल कर रहा है। ए का कॉलम 3 और बी का रो, सही है, बिल्कुल ए बी एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहले ए को हम लोग लिखते हैं आराम से, 2 3 -1 1 -2 0 3 1 1, ठीक है, ये और b 1 2 4 -2 1 -3, ठीक है। ये 3/3 की और ये 3/2 की। मैंने बोला था इसका कॉलम और इसका रो बराबर होना चाहिए ए बी के लिए, और सही में हो भी रहा है, तो इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा। और वो जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कैसा होगा बताओ? वो हो जाएगा कितना बाई कितना का होगा भाई? ये 3/2 का हो जाएगी, 3/2 की हो जाएगी। जो शेष हो जाता है रहता है ना, वो समझ लो, ठीक है। जो इक्वल है उसको छोड़कर फिर जो बाकी है ना, ठीक है, तो उस ऑर्डर का। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? देखो प्यारे बच्चे, ये वाली रो को ना इस वाली कॉलम पे ओवरलैप करवाते हैं, ठीक है। तो अगर इसको उठाकर इस पे लाएंगे, सपोज दैट इसको उठाए और इसको यहां ले आए, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ। अब ऐसा उल्टा पुल्टा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। फर्स्ट के साथ, ये फर्स्ट है, और सेकंड ये है तो सेकंड के साथ, थर्ड है तो थर्ड, और ये वाली ऐसे पहली वाली रो को लाना है पहली वाली कॉलम में, ठीक है, और मल्टीप्लाई करनी है और ऐड कर देना है मल्टीप्लाई। तो 2 × 1 2, 2 × 1 2, अब प्लस करना है, 1 × 2 2, ठीक है, और 3 × 4 कितनी हो जाएगी बताओ? 12 हो जाएगी ये। और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिख देना है वहां, डायरेक्ट आप ऐड करके लिख सकते हो, 12 2 14 2 16 हो जाएगी, ठीक है। ये 16 हो गई, और पहली रो और पहली कॉलम के पास लिखा गया, ठीक है। अब यही वाला रो जब इस कॉलम से हो जाती तो अगले वाले कॉलम के साथ ओवरलैपिंग करवाऊंगा, ठीक है। तो ये वाला उठकर फिर यहां आएगा, तो पहली के साथ, दूसरी के साथ, तीसरी के साथ,
ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब करो, तो 2 इंटू माइनस 2, अब कितना कॉलम का होगा? 2 ही कॉलम का होगा, तो मैं आगे उतना दूरी लिखने की जरूरत ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? 2 इंटू माइनस 2 यानी दैट इज -2, अब प्लस 1 इंटू 1 1, अब 3 इंटू -3 -9 हो जाएगा, तो -9 और ये +1 हो जाएगा, -8 और ये -2 -10 हो जाएगी। तो यहां पे -10 मैंने लिख दिया, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब ये पहली वाली रो सभी कॉलम में हो गया, अब दूसरी वाली रो को भी मैं सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये वाली इसके साथ, फिर पहली वाली कॉलम के साथ, ठीक है, 3 1 जा 3। अब लिखेंगे कहां भाई? ऑब्वियसली ये दूसरी रो शुरू हो रहा है, तो दूसरी रो यहां से शुरू हो गई, अब पहली कॉलम, ठीक है। तो 3 इंटू 1 3 प्लस -4 प्लस 4, तो ये वाली खत्म, ये 3 आ जाएगी, ठीक है, ये 3 आ जाएगी। अब चलते हैं पहली वाली रो, दूसरी वाली रो, पहली वाली दूसरी वाली कॉलम, तो ये इसके साथ हो जाएगी, तो 3 2 जा 6, लेकिन होगी -6 क्योंकि माइनस है ये, ठीक है, और ये -2 और -3, तो कितनी हो जाएगी बताओ? 6 3 9 2 11 यानी माइनस का 11 हो जाएगी, ठीक है। चलो ये तो ये रो है दूसरी वाली कॉलम में, दोनों रो कॉलम में हो गया, ठीक है। तीसरी, जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में करते थे वैसे ही कर रहे, ठीक है। ये तीसरी वाली रो है, वो पहली वाली कॉलम और दूसरी वाली कॉलम में मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो पहली फिर आएगी, इसमें -1 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, 4 -1 ये 3 डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। अब ये एक्सपर्ट हो गया, ये वाली इसमें आएगी, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगी, ये -3 हो जाएगी, तो +2 -3 ये -1 हो जाएगी, ये आपका आ गया। अब ये जो आया कौन सा ऑर्डर क्या होगा भाई? मैंने बताया था कि पहली की कॉलम, यानी आप ए बी अगर फाइंड कर रहे हो तो पहली ए की कॉलम हो गई और बी की रो ये हो गई, ये दोनों बराबर होना चाहिए, है बराबर भी, और जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आएगा वो इस ऑर्डर का आएगा, 3 इंटू 2 का। ये तो ये शो करता है कि ए बी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब बोल रहा है ना कि बी ए भी फाइंड करें, तो बी ए, अरे तो बी कितनी है, बी कौन सा है? देखो तो बी को पहले लिखो, अरे बी को तो लिख दो पहले, ये कितनी बाई कितनी की है? 3/2 की है, बी पहले 3/2 की है, देख लो 3/2, तो क्या है 1 -2 सॉरी 1 -2 2 1 4 -3, ठीक है, 3 रो 2 कॉलम है, और ए तो 3/3 की है, 2 1 3 3 -2 1 -1 0 1, ठीक है, 3/3 की है। अगर बी ए एग्जिस्ट करेगा तो इसका कॉलम भाई पहली वाली यानी बी की कॉलम और ए की रो बराबर है क्या? नहीं बराबर है। देखो तो बराबर है? नहीं बराबर। इसका मतलब है कि भाई बी ए डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि इसका कॉलम बी ए का कॉलम है ना ए के रो के बराबर होनी चाहिए, बट ऐसा है नहीं, मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है, ठीक है, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो ये बी ए डज नॉट एग्जिस्ट यहां लिख देंगे, ठीक है, ये आपका छाप लो इसको। समझ में आया बात? मल्टीप्लाई अगर समझ में आ गया, हाँ कोई समझ, रुको ना अभी, हाँ चल नहीं रहा है, कहाँ है? और कोई बच्चों को कमेंट भी है क्या? ठीक है, तो ये देख लो बेटा, है ना, ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। वीडियो रुक चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कमेंट है बच्चा का? देखो तो, ओह शिट यार, क्या ऐसे क्यों हो रहा है? ठीक है तो, है ना, चलो बेटा ठीक है, कल भी मल्टीप्लिकेशन पढ़ा दूंगा, ठीक है, कल मल्टीप्लिकेशन पे ही होगा, एग्जाम्पल पे, एडिशन पे कल मैं सवाल बताऊंगा, ठीक है। चलो तो आज भर छोड़ देते हैं, है ना, इतना ही पे, क्योंकि वीडियो रुक के चल रहा है भाई, ठीक है। कल मल्टीप्लिकेशन में बताऊंगा, ठीक है, कल मैं सवाल ही करवाऊंगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलो आज भर के लिए गुड नाइट, बाय।